जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था, एसएससी ने वो काम कर दिया है। सिलेक्शन फेज के नोटिफिकेशन के बाद कल रात को यानी कि 4 मार्च को 12 बजे एसएससी ने सीपीओ 2024 का नोटिफिकेशन अपनी वेबसाइट पे रिलीज कर दिया है और वैकेंसी भी अच्छी खासी है, 4000 से ज्यादा। तो इस वीडियो में मैं आपको सीपीओ एग्जाम से रिलेटेड सारी डिटेल बताऊंगा कि कब पेपर होना है और क्या बातें आपको जाननी चाहिए। शुरू से लेकर आखिर तक आपको वीडियो को देखना है दोस्त। चलो, सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस एंड सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स एग्जामिनेशन 2024। जनरली 2 पोस्ट के लिए एग्जाम लिया जाता है, दिल्ली पुलिस के लिए और सीएपीएफ के लिए। दिल्ली पुलिस की जो सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस है, उसकी जो सेवा है, जो भर्ती है, जो ज्वाइनिंग है, वो केवल दिल्ली में रहेगी। जबकि हमारे सीएपीएफ की जो ज्वाइनिंग है वो ऑल इंडिया आपको कहीं भी सर्व करना पड़ सकता है। इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन अब भरे जा सकते हैं 4 मार्च से, आखिरी डेट 28 मार्च तक। ठीक है भाई। लास्ट डेट जो ऑनलाइन फी पेमेंट की वो 29 मार्च है। अगर कोई बच्चा फॉर्म भरने में गड़बड़ कर देता है, अपनी डिटेल डालने में, स्पेलिंग में, या उसका पेमेंट सक्सेसफुल नहीं आता, या फोटो में कोई गड़बड़ है, तो एसएससी ने एक करेक्शन विंडो भी दी है जिसमें आपको 2 दिन का समय मिलेगा अपने फॉर्म में करेक्शन करने के लिए, 30 मार्च और 31 मार्च। सीपीओ का जो पेपर है उसमें जनरली जो एग्जाम होता है मेरे प्यारे भाई, कंप्यूटर बेस्ड, उसमें 2 टीयर होते हैं, टीयर फर्स्ट, टीयर सेकंड। तो अभी इन्होंने टीयर 1 की जो शेड्यूल डेट रखी है, जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है, वो 9, 10 और 13 मई, यानी कि 3 दिन में आपका जो है वो पेपर लिया जाएगा। इसमें बहुत ज्यादा कंपटीशन नहीं है क्योंकि इसके बच्चे बहुत ज्यादा फॉर्म भरते नहीं, क्योंकि इसमें फिजिकल फिटनेस बहुत ज्यादा चाहिए। तो 5 से 7 लाख के बीच में ही जनरली सीपीओ के फॉर्म रहते हैं और उसमें आधे से ज्यादा लोग पेपर देने भी नहीं जाते हैं। ठीक है भाई। चलो, अब सब इंस्पेक्टर इन सीएपीएफ, ये ग्रुप बी की नॉन गैजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल जॉब है जिसमें आपको ऑल इंडिया कहीं भी सर्व करना पड़ेगा। सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस, ये एक ग्रुप सी की जॉब है दिल्ली पुलिस में। टेंटेटिव वैकेंसी की बात करें मेरे दोस्तों, तो सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस मेल और फीमेल की अलग अलग योग्यता मांगी जाती है, अलग अलग फिजिकल फिटनेस मांगी जाती है। हालांकि एग्जाम दोनों को रिटन वाला क्लियर करना पड़ेगा। जनरल कैटेगरी की जो वैकेंसी वो 45 है, ओबीसी की जनरल है, एससी की 13 है, एसटी की 7 और AWS की 12। टोटल मेरे दोस्तों अगर मैं सारी यहां पर जोड़ लूं, एक्स सर्विसमैन वगैरह मिला के, तो 125 वैकेंसी है मेल की दिल्ली पुलिस में। वहीं अगर हम देखें तो सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस फीमेल में टोटल 61 वैकेंसी। जनरली इनकी वैकेंसी थोड़ी कम ही होती हैं और इनको भी 90% हरियाणा वाले बच्चे ही झपट ले जाते हैं क्योंकि उनकी फिजिकल फिटनेस भी अच्छी होती है और उनका प्राइम टारगेट ही सीपीओ होता है और हरियाणा दिल्ली के नजदीक भी लगता है। तो इनमें आप समझिए कि 80-90% हरियाणा वालों की रिजर्व हैं। ठीक है ना। चलिए ना, अब हम बात करते हैं सीएपीएफ, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स सब इंस्पेक्टर जीडी। हमारे देश में जो सीमा के अंदर कई सारी फोर्स गवर्नमेंट ने बना रखी हैं, बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी। ठीक है भैया। तो टोटल अगर मेल कैटेगरी की बात करें, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी सब मिला के, तो 3693 वैकेंसी हैं और फीमेल की अगर हम बात करेंगे सभी कैटेगरीज में मिला के, तो 308 वैकेंसी हैं। टोटल मेल प्लस फीमेल मिला के 4001 वैकेंसी यहां पर बन जाती हैं। ये अभी टेंटेटिव वैकेंसी हैं जो थोड़ी बहुत ऊपर हो सकती है, नीचे तो खैर नहीं होने वाली अभी ये। ठीक है भाई। ओके, तो ये बात मेरे दोस्तों अपने दिमाग में फिट करके ही आप फॉर्म भरें कि सीएपीएफ में आपको ऑल इंडिया सर्व करना पड़ेगा। फॉर्म फीस इसकी 100 रुपए लगेगी। हालांकि लड़कियों के लिए, एससी एसटी के लिए कोई फॉर्म फीस आपको 100 रुपए भी नहीं देनी है। ओके, इसमें वही बताया कि कौन कौन फॉर्म भर सकता है, इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, नेपाल का या भूटान का। मेरे दोस्तों एक चीज इंपॉर्टेंट है कि आपके पास इस पोस्ट के लिए ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है। तो सभी लोग जो भी सीपीओ के लिए फॉर्म भरेंगे, सीपीओ का एग्जाम देंगे, डेडिकेटेड हैं, तो अपना ड्राइविंग लाइसेंस जरूर बनवा लें। ठीक है जी। ओके, अब मैं आपको यहां से ये इन्होंने पॉइंट नंबर 11 में सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन बताएं कि कहां कहां आपके एग्जाम के सेंटर बनाए जाएंगे। एसएससी की बहुत अच्छी बात है कि पहले से ही क्लियर कर देते, स्टेट एग्जाम की तरह नहीं है। अब एग्जामिनेशन का मेरे दोस्तों पैटर्न या स्कीम क्या रहेगी, सिलेबस में या एग्जाम के पैटर्न में किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं किया गया, जैसा पिछले 2 साल से हो रहा है वैसा ही है।
सबसे पहले आपका पेपर फर्स्ट होगा। पेपर फर्स्ट में 50 50 50 टोटल आपके यहां पे 200 क्वेश्चंस आएंगे चारों सब्जेक्ट के। 50 क्वेश्चन रीजनिंग के होंगे, 50 क्वेश्चन आपके जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस के होंगे, 50 क्वेश्चन आपके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के होंगे और 50 क्वेश्चन आपके इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के होंगे। हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, तो इस हिसाब से टोटल 200 क्वेश्चन है, तो आपके 200 मार्क्स का पेपर होगा और 2 घंटे आपको टाइम मिलेगा दोस्त। समझ में आया? इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है 25%, यानी कि एक सवाल सही करने पर आपको 1 नंबर मिलेगा और आपने एक क्वेश्चन गलत कर दिया तो 0.25 मार्क्स आपका काट लिया जाएगा। सीजीएल की तरह मेरे दोस्तों ये एग्जाम जो टियर 1 यहां पे होने वाला है, ये क्वालिफाइंग नेचर का नहीं है। इसके मार्क्स आपके फाइनल सिलेक्शन में ऐड होंगे, यानी कि मेरे दोस्तों ये गणित आपका जीके, ये रीजनिंग आपको ढंग से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि टियर 2 में केवल इसमें इंग्लिश पूछी जाती है, तो ज्यादा ध्यान तो आपको इंग्लिश पर ही देना है। ऑब्वियस सी बात है, सीपीओ वाले बच्चों को इंग्लिश पर ज्यादा ध्यान देना है। लेकिन चूंकि 200 नंबर का टियर 1 का पेपर भी आपके फाइनल सिलेक्शन में जो है उसके मार्क्स ऐड होंगे, तो आपको इन चारों सब्जेक्ट्स पे इक्वल जो है ध्यान देना है प्री के लिए। ओके, इसके बाद मेरे दोस्तों यहां पे सबसे पहला आपका पेपर 1 होगा। जो बच्चे पेपर फर्स्ट में क्वालिफाई कर लेंगे, कट ऑफ क्रॉस करेंगे, उसके बाद उनका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट होगा। दोनों अलग अलग चीजें हैं, ठीक है, मैं आपको भी बताऊंगा। फिर उसके बाद आपका डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन होगा और सीपीओ का जो फिजिकल है वो बहुत ही अच्छे लेवल का, यानी कि इंडिया में वन ऑफ द बेस्ट होता है मेरे दोस्तों। बहुत छोटी सी भी माइनर मिस्टेक उसमें एक्सेप्टेबल नहीं है। सारे स्टेज जो है वो क्लियर करना कंपलसरी है। जो हमारा फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है, फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट है, इसके कोई मार्क्स नहीं है, लेकिन ये आपको क्लियर करना हर एक चीज में बारीकी से वो कंपलसरी है। जब आप इन तीनों टेस्ट को क्लियर कर लेंगे, उसके बाद ही आप पेपर सेकंड दे पाएंगे, जिसमें आपका इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंशन आएगा। टोटल 200 क्वेश्चंस इसके पूछे जाएंगे और 200 मार्क्स के पेपर होगा, यानी कि एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का। इसमें भी आपको 2 घंटे दिए जाएंगे। बिल्कुल फेयर कंपटीशन होगा कि तुक्काबाजी से मेरे दोस्तों या जय माता दी करके आदमी 5 10 20 25 सवाल ठीक कर सकता है। 30 सवाल में आदमी का लक काम कर सकता है, लेकिन जब एग्जाम में 200 सवाल आए तो वही मेरे दोस्तों पेपर सही अच्छा कर पाएगा जो वाकई में पढ़ के गया हो। ठीक है भाई। क्वेश्चन दोनों पेपर में ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस होंगे। क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश आपके सामने दोनों भाषाओं में आएंगे। अब ऑब्वियस सी बात है, इंग्लिश लैंग्वेज का जो क्वेश्चन है वो हिंदी में नहीं आएगा, ठीक है ना। मैथ और रीजनिंग वगैरह के वो हिंदी में भी आपके पास होंगे। हर एक रॉन्ग क्वेश्चन का 0.25 मार्क्स काटा जाएगा, पेपर फर्स्ट में भी और पेपर सेकंड में भी। ठीक है भाई। नॉर्मलाइजेशन इसमें भी है, क्योंकि 3-3 शिफ्टों में पेपर हो रहा है। ओके मेरे दोस्तों, अगर कोई सवाल एसएससी गलत बता देती है या सवाल में कोई गड़बड़ है तो उसको आप चैलेंज भी कर सकते हैं। 100 रुपए एक क्वेश्चन को चैलेंज करने की फीस लगेगी। इसमें फायदा है सीपीओ के एग्जाम में मेरे दोस्तों, जिन लोगों के पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है, और बहुत बड़े लेवल पे फायदा है। अगर किसी के पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है, जो सबसे अपर लेवल का सर्टिफिकेट माना जाता है, उसको मैक्सिमम मार्क्स का 5% मिलेगा। 200 नंबर का टियर 1, 200 नंबर का टियर 2, यानी कि टोटल होगा 400। तो 400 का 5% यानी कि 20 नंबर का रिलैक्सेशन मिलेगा। ये पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड ईच पेपर में 5% का रिलैक्सेशन है। तो दोनों पेपर में मिला के अगर हम देखेंगे तो 400 में से 20 नंबर उसके रिलैक्सेशन मिल जाएगा। यानी कि अगर किसी के पास एनसीसी सर्टिफिकेट है, सपोज उसका स्कोर बन रहा है 285, तो 20 नंबर उसके और जोड़ जाएंगे तो उसका स्कोर 400 में से 305 होगा। समझ में आया। एनसीसी का बी सर्टिफिकेट है तो 3% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों में ही 3% का, यानी कि 6 नंबर का टोटल 12 मार्क्स का उसको एक्स्ट्रा प्रोवाइड करे जाएंगे मेरे दोस्तों। एनसीसी का जिसके पास ए सर्टिफिकेट है उसको मैक्सिमम मार्क्स का 2%, यानी कि टोटल 8 मार्क्स उसको एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। क्योंकि एक एक नंबर पे ही बहुत ज्यादा कंपटीशन होता है, तो ये 20 नंबर, 12 नंबर और 8 मार्क्स बहुत ज्यादा गेम प्ले करते हैं एनसीसी सर्टिफिकेट्स के लिए। ठीक है जी। सिलेबस मेरे दोस्तों वही है, सिलेबस में कोई भी चेंज नहीं है। ठीक है, आप लोग सिलेबस के बारे में जानते हैं, मैथ्स में वही। इसमें देखिए
अर्थमेटिक के साथ साथ एडवांस मैथ भी पूछा जाता है। ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, एलजेब्रा, मेंसुरेशन, वो सब कुछ यहां पे आएगा मेरे दोस्तों। जनरली ऐसे जो एग्जाम होते हैं थोड़े फिजिकल वगैरह वाले, उनमें एडवांस मैथ नहीं आता है, बट सीपीओ में पूछा जाता है मेरे दोस्तों। बहुत हाई लेवल का एग्जाम नहीं होगा, लेकिन आपको एसएससी सीजीएल लेवल का तो इसमें आता ही है प्री का पेपर। इंग्लिश पे आपको ज्यादा ध्यान देना ही है जी। टीयर 1 के जस्ट बाद और टीयर 2 इंग्लिश के पेपर से जस्ट बीच में आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट मेल के लिए और फीमेल के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन मांगता है। सबसे पहले जो मेल कैंडिडेट हैं उनकी हाइट 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। हालांकि जो हमारे पहाड़ी एरिया से हैं, ठीक है ना, उनके लिए कुछ अलग छूट दी गई है। जो आदिवासी हैं उनके लिए कुछ और थोड़ी सी और अलग से छूट दी गई है, लेकिन मैं जनरल बता रहा हूं कि हाइट 170 होनी चाहिए। जो चेस्ट है मेरे दोस्तों बिना फुलाए 80 और एक्सपेंडेड 85 होनी चाहिए। थोड़ा सा भी मेरे दोस्तों इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। यहाँ पे जो हिल एरिया से हैं, जो गढ़वाल हैं, कुमाऊं है, हिमाचल प्रदेश से गोरखाज हैं, डोगराज हैं, मराठाज हैं, कश्मीरी वैली में, लेह लद्दाख रीजन में, नॉर्थ ईस्ट स्टेट के और सिक्किम के जो लोग बच्चे फॉर्म भरेंगे उनकी हाइट 170 नहीं 165 सेंटीमीटर ही मांगी गई है। हालांकि चेस्ट वही है 80-85, अनएक्सपेंडेड और एक्सपेंडेड। ठीक है जी। शेड्यूल्ड ट्राइब के जो कैंडिडेट हैं उनकी हाइट में और रिलैक्सेशन है, 162.5 सेंटीमीटर उनकी हाइट मांगी गई है। ठीक है ना। 77 मेरे दोस्तों उनकी चेस्ट अनएक्सपेंडेड। ठीक है। इसी तरीके से फीमेल की जो है वो 157 है मेरे दोस्तों, 157 स्टैंडर्ड हाइट फीमेल कैटेगरी में मांगी गई है। बाकी जिनको छूट मिली है उनकी 155 सेंटीमीटर। इसके बाद वेट जो है वो हाइट के करस्पॉन्डिंग नापा जाएगा। वेट का कोई ऐसा स्टैंडर्ड पैमाना नहीं है। उसके बाद फिजिकल जो इंड्योरेंस टेस्ट होगा मेरे दोस्तों, ये तो आपकी फिजिकल हो गया मेरे प्यारे भाई। उसमें आपको फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट में मेल कैंडिडेट को एक रेस करनी है, 100 मीटर आपको दौड़ना है 16 सेकंड में। चैलेंज है, मुश्किल है। आप चाहो कि मैं भैया खूब बर्गर वगैरह चाउमीन वगैरह डेली पेलता हूं, आज तक कभी दौड़ा नहीं, और आप जाके दौड़ने लगो, नहीं कर पाओगे। कम से कम आपको 1 से 2 महीने की कम से भी कम आपको प्रैक्टिस चाहिए इस रनिंग रेस को 100 मीटर की 16 सेकंड में क्लियर करने के लिए। उसके बाद लंबी रेस भी है, 1.6 किलोमीटर यानी कि 1 मील की लगभग रेस है, जो कि आपको 6.5 मिनट में करनी है। लॉन्ग जंप है, हाई जंप है, 3.65 मीटर इन 3 चांसेस और हाई जंप 1.2 मीटर इन 3 चांसेस। और ये 3 चांसेस मतलब 3 चांसेस, आपका चाहे नंबर 400/400 हो रिटन में और आप 3 चांस पे नहीं कर पाए तो आप बाहर हैं। ठीक है जी। आप कुछ भी जुगाड़बाजी करके यहां पे नहीं कर सकते। फिजिकल टेस्ट बहुत ही स्टैंडर्ड लेवल पे होता है। शॉर्टपुट ये तो मुझे पता नहीं क्या है भैया। फॉर फीमेल कैंडिडेट इनको थोड़ा सा कम है, 100 मीटर इनको 18 सेकंड में मारना है। इनको 1 मील की नहीं 800 मीटर की रेस ही करनी है 4 मिनट में। लॉन्ग जंप 2.7 मीटर है 3 चांसेस में फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। ठीक है जी। ओके। इसके बाद आपका डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, जिसमें आपकी आईसाइट वगैरह, कोई फिजिकल डिस्क्रिपेंसी तो नहीं है, ठीक है ना, आप सही से चल पाते हैं कि नहीं, बाकी और जो मेजर बीमारियां होती हैं वो भी उसमें चेक करी जाती हैं हॉस्पिटल वगैरह में। तो वो डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन टेस्ट यहां पे होता है। आईसाइट बिल्कुल परफेक्ट चाहिए मेरे दोस्तों। आप लेजर वगैरह ऐसा नहीं कि आपका फिजिकल होने वाला है कुछ ही दिन में और आप लेजर करा रहे नहीं। लेजर अगर आंखों में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है और आपने लेजर करवाया है तो कम से कम 6 महीने या 8-10 महीने पहले कम से कम आपको करवाना चाहिए। ठीक है बच्चों। बहुत ज्यादा फिजिकल और मेंटली स्ट्रांग बच्चे ही इसमें जाएं। टैटूज के बड़ा पंगा है मेरे दोस्तों, तो मैं तो ये रिकमेंड करूंगा कि टैटू वैटू कहीं भी ना हो तो ज्यादा बेटर है। बहुत ज्यादा पंगा है टैटूज के बेसिस पे, बहुत सारे बच्चों को कितना भी अच्छा वो हो उनको निकाल दिया गया है, ऐसे केसेस बहुत सारे हैं। ओके। एक एसएससी ने बड़ा चेंज किया है कि अब फोटो पहले जब हम स्कैन करके अपलोड करते थे फॉर्म भरते समय, वो अब नहीं करना है। आपको फोटो फोन से या लाइव वेबकैम से वहां पे लाइव फोटो अपलोड करना है, जिसमें पीछे बैकग्राउंड में लाइट होनी चाहिए। आपको चश्मा या टोपी नहीं लगानी है मेरे दोस्तों। आपका चेहरा कान विजिबल होने चाहिए। लाइव फोटो बिल्कुल करंट की आपको अपलोड करने को, कि बच्चे कई की महीनों पुरानी फोटो अपलोड कर देते हैं, बाद में ऑन द स्पॉट आदमी कुछ और निकलता है फोटो से। ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चेंजेस है। ड्राइविंग लाइसेंस जरूर बनवा लीजिए। पिछले साल 2-3 केसेस ऐसे थे कि
उनके फाइनल उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय था ही नहीं और काफी गड़बड़ हो गई थी उन बच्चों के साथ। ठीक है, एक ही मौका आपको मिलेगा, कोई सुधार का मौका आपको दोबारा नहीं दिया जाएगा। तो ये सारी जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इस नोटिफिकेशन को आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा। बाकी एग्जाम का नोटिफिकेशन से थोड़ा सा कम पेजेस का है। हमारे टेलीग्राम चैनल पे मैंने नोटिफिकेशन कल रात को ही डलवा दिया था, एसएससी सीपीओ 2024 का कंप्लीट नोटिफिकेशन। टेंटेटिव वैकेंसी 4001 पोस्ट है, रजिस्ट्रेशन इसके स्टार्ट हो चुके हैं। जो बच्चा डिटेल में पढ़ना चाहता है मेरे प्यारे भाई, वो टेलीग्राम चैनल से इस पीडीएफ को डाउनलोड करके पढ़ लेगा मेरे दोस्त। इस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर ले, हर एग्जाम की नोटिफिकेशन आपको यहां पे सबसे पहले मिलेगी दोस्त। ठीक है, अच्छा, आपके सीपीओ के पेपर में मैथ भी आएगा और मैथ का सारा ही सिलेबस पूछा जाएगा, अर्थमेटिक और एडवांस। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी ढंग से कर लो तो 50 में से आप ये समझो कि मोर देन 40 क्वेश्चन डायरेक्टली प्रीवियस ईयर आते हैं, जिनमें मात्र डाटा चेंज होता है। तो हमारी जो सीपीओ प्रैक्टिस किंग की ये बुक है, ठीक है ना, वो कि बैच का तो लाइव बैच कंप्लीट करने का तो समय है ही नहीं बच्चों आपके पास। तो सीपीओ प्रैक्टिस किंग की जो बुक है, जिसमें मैंने पिछले 5 साल के जब से टीसीएस ने पेपर बनाना शुरू किया है, सारे क्वेश्चंस को कंपाइल किया है, हर एक टाइप को बिना मिस किए हुए। इसमें ऐसा तो नहीं एक ही तरफ से हमने सारे क्वेश्चंस डाल दिए, एक एक टाइप का एक एक दो सवाल इसमें डाला गया है। क्वेश्चंस ज्यादा भी नहीं है इसमें। सीपीओ के 2023 का जो आपका लेटेस्ट पेपर हुआ था पिछले साल, उसके क्वेश्चन को भी इसमें अपडेट कर दिया गया है। तो आप इस बुक को मेरे दोस्तों ऑनलाइन ऑर्डर करके यहां से प्रैक्टिस करो। कम से कम मैं आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये 1000-1200 सवाल जरूर लगा के जाएं अगर आप पेपर देने जा रहे हैं तो। कोई बच्चा बुक नहीं ले सकता तो टेलीग्राम चैनल पे इसकी पीडीएफ पड़ी हुई, वो पीडीएफ डाउनलोड करके कम से कम पिछले 5 साल के अपने ही एग्जाम के इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व करें। बुक ले लेंगे तो उससे अच्छी कोई बात नहीं है, क्योंकि इसमें आपको और बेहतरीन सॉल्यूशंस भी देखने को मिलेगा। ठीक है भाइयों, तो सीपीओ के एग्जाम में सभी लोग लग जाइए। अभी जो सिलेक्शन फेज का नोटिफिकेशन आया था और सीपीओ का नोटिफिकेशन आया था, दोनों का सिलेबस लगभग सेम ही है, यानी कि आप तैयारी के एग्जाम की करोगे लेकिन तैयारी कई सारे एग्जाम्स की होगी। बट सीपीओ में थोड़ा फिजिकल भी मांगता है। तो अभी टीयर 1 तक तो आप केवल पढ़ाई करिए, लेकिन जो है कुछ दिन पहले, टीयर 1 से कुछ दिन पहले आप अपना रेस वगैरह फिजिकल फिटनेस पे भी ध्यान देना। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही मेरे प्यारे भाई। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको ये वीडियो में जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। कौन बच्चा सीपीओ का फॉर्म भरने वाला है, जल्दी से भरना चाहता है, वो भी जरूर बताएं। धन्यवाद, बाय।